तो चलो मेरे भाई बहन, आज मौका आ गया है कि सर फाइनल एग्जाम देने से पहले आपकी तैयारी कितनी हो रखी है। इसीलिए फाइनल एग्जाम से पहले एक परीक्षा आपका स्कूल लेता है जिसे बोला जाता है सेंटअप एग्जाम। कई कई जगहों पर इसे प्री बोर्ड एग्जाम बोला जाता है, कई जगह पे इंटरनल फाइनल एग्जाम बोला जाता है। तो ये वाला एग्जाम का सीधा सीधा मतलब होता है कि आप फाइनल एग्जाम देने के लिए तैयार हैं या नहीं हैं। मेरे भाई, आपके जो भी मन में सवाल होगा मैंने यहां पे लिख रखा। सबसे पहली बात, क्या गुरुजी अगर मैंने अभी तक नहीं पढ़ा है तो क्या मेरी तैयारी हो सकती है? तो मेरे भाई, आपने बिल्कुल थंबनेल में सही देखा है कि मात्र 20 घंटों में सेंटअप एग्जाम का तैयारी किया जाएगा। एकदम मैं अभी बताऊंगा, पूरा वीडियो तैयार है, 20 घंटा का ये वीडियो देखो और जाके सेंटअप एग्जाम दो। 100% आपका सेम टू सेम वही एग्जाम में आएगा, लिखित तौर पर गारंटी के साथ बोलता हूं। आपके मन में सवाल आ रहा होगा, गुरुजी एग्जाम कब से होगा, गुरुजी रूटीन क्या है, या आपके मन में विचार आ रहा होगा कि सेंटर एग्जाम क्या होता है। सर अगर मैं सेंटर एग्जाम नहीं दूं तो क्या होगा? सर कितना अंक लाना जरूरी है, या सेंटअप एग्जाम में बनाना भी जरूरी है? सर सारी बातों का जानकारी ये तेरा भाई राजीव भैया देगा। प्यार से सुनो। पहली बात तो ये है ध्यान से कि इसका अपडेट क्या है। तो मेरे भाई, अगर आपके मन में ये है ना कि सेंटअप एग्जाम कब से होगा, तो साफ साफ शब्दों में लिखा गया है कि 19/11/2025 19/11/2025 से लेकर 26/11/2025 तक आपका एग्जाम होगा। 26/11/2025 तक आपका एग्जाम होगा। ये वाला एग्जाम थ्योरी वाला एग्जाम है, साथ साथ में प्रैक्टिकल का डेट भी दिया गया है। प्रैक्टिकल का डेट भी आपको आगे मेंशन कर दिया गया है कि 27 से लेकर 29 तारीख तक प्रैक्टिकल का एग्जाम होगा। बोलोगे वो तो ठीक है गुरुजी, यानी कहानी क्लियर, मेरा एग्जाम पढ़ने वाला है 19 से लेकर 26 तक। ठीक है, चलेगा। अब आपके सवाल में मन में आ रहा होगा कि सेंटअप एग्जाम क्या होता है। सर पहली बात है तो सबको समझ में आ गया है कि सेंटअप एग्जाम का सीधा सीधा मतलब होता है कि फाइनल परीक्षा देने से पहले, उसके पहले आप तैयार हैं फाइनल परीक्षा देने के लिए, क्यों या नहीं है? फिर जैसे कि आप क्रिकेटर लोग को देखते होंगे, फाइनल मैच से पहले वो अपना प्रैक्टिस करता है, वो प्रैक्टिस को ही कहा जाता है सेंटअप। आगे जैसे आगे देख लो, जैसे कई खिलाड़ियों को तुम लोग देखा होगा। आगे देखो, जैसे अब ये हो गया तुम्हारा। अब आगे की कहानी क्या है कि सर रूटीन क्या है। तो मेरे भाई, अगर आप 12th साइंस से होंगे तो साइंस वालों को ये है ना कि 19 नवंबर को पहला सीटिंग में फिजिक्स है और दूसरा सीटिंग में आपका केमिस्ट्री है। यहां पे टाइम लिखा गया है कि आपका टाइमिंग क्या रहेगा। दूसरा 20 नवंबर को क्या है सर? मैथमेटिक्स है और मेरे भाई बायोलॉजी है सेकेंड सीटिंग में। अगर आप 21 नवंबर की बात करोगे तो इंग्लिश है और हिंदी है। 99% साइंस वाले बच्चों का यही 3 दिन एग्जाम है। 99% बच्चों का यही 3 दिन में एग्जाम खत्म हो जाता है। बाकी जिनका उर्दू है, मैथिली है, उनका अलग शेड्यूल है। तो मैथ वालों के लिए और साइंस वालों के लिए इतना तो हो गया, एग्जाम का रूटीन पता चल गया। हालांकि आप एग्जाम से पहले स्कूल जाकर एक दिन देख लीजिएगा, एकदम देखना जरूरी है। आगे देखो आगे देखोगे, सर सेंटअप एग्जाम क्या होता है? मैंने समझा दिया यार, सेंटअप एग्जाम ज्यादा कुछ नहीं है। कई जगहों पे सीबीएसई वालों के मुंह से सुनोगे कि प्री बोर्ड चल रहा है, और कई बोर्ड से देखोगे तो इंटरनल एग्जाम चल रहा है। ऐसे ऐसे नाम दिया जाता है। बिहार बोर्ड में इसे नाम दिया गया है सेंटअप एग्जाम, यानी एग्जाम से पहले तैयार हो क्या। आगे की कहानी अगर पढ़ोगे ना, एग्जाम नहीं देने पर क्या होगा, मेरे भाई मेरे बहना, एक बात मेंटलिटी बैठा लो कि अगर छोटा सा छोटा भी एग्जाम हो तो आपको देना कंपलसरी है, एकदम निश्चित तौर पर दो। कोई भी एग्जाम हो, एग्जाम देने से कभी नहीं कतराना। जितना एंट्रेंस एग्जाम है सब दो, और ये वाला तो स्कूल में देना जरूरी है। भाई तुम बिहार से आते हो ना, इसीलिए कोई कोई बच्चा मैनेज कर लेता है स्कूल में टीचरों से।
लेकिन मेरे भाई अगर संभव है तो आप एग्जाम जाकर दीजिए और एग्जाम में सारा क्वेश्चन बनाओ, टोटल क्वेश्चन अटेंड करो, एक भी नहीं छोड़ो, आपकी औकात पता चलेगा। देखो एग्जाम नहीं दोगे ना तो स्कूल का प्रिंसिपल का यानी कॉलेज का जो भी प्रिंसिपल है उसका इतना पावर है ना कि आपका वो एडमिट कार्ड रोक सकता है। दूसरा ये है ना कि आपको अब्सेंट लगा सकता है। तो मेरे भाई आपका एडमिट कार्ड भी नहीं आएगा, लेकिन सोचता है चलो बच्चा है मैनेज कर देता है, छोड़ देता है, दे देता है। भाई एग्जाम देना जरूरी है, कंपलसरी है। संभव है तो अगर आप शहर में नहीं हो जहां आपका नाम है, आप किसी दूर दराज में हो, तो स्कूल वाले से बात कर लेना, बिना बात किए हो एग्जाम अब्सेंट मत करना। आगे आ जाओ। अब आगे की सवाल में आते हैं, कितना नंबर लाना जरूरी है। भाई देखो दुनिया जो भी बोले 30% या 33%, मिनिमम 33% लाना जरूरी है। अरे मेरे भाई अगर 33% भी तुम नहीं लाते हो तो जीने का अधिकार ही नहीं यार, पढ़ने का कोई अधिकार ही नहीं है। प्रैक्टिकल में आपको कम से कम 40% नंबर लाना जरूरी है। ये आपका प्रैक्टिकल हो गया। प्रैक्टिकल में इतना नंबर इतना परसेंट लाना जरूरी है। भाई वो स्कूल वाला दे देता है, और 33% तो बहुत छोटी सी बात है। लेकिन मेरे भाई मैंने आपको टारगेट दिया है कम से कम 90 प्लस तो होना चाहिए, 90 नहीं 95 प्लस परसेंटेज तो होना ही चाहिए। अभी भी बहुत मौका है, बहुत तैयारी है। आगे आ जाओ। यहां तक तो पूरी कहानी समझ में आ गया होगा। सर क्या है, कितना परसेंट नंबर लाना, इतना। एक एक क्वेश्चन अटेंड करोगे, बोलोगे अच्छा सर सेंटअप एग्जाम का दूसरा मतलब आप समझाओ। तो सेंटअप एग्जाम ये फाइनल करता है ना कि आपका फाइनल बोर्ड जब होगा ना, उसका एग्जाम होगा तो किस प्रकार के पैटर्न रहेंगे। जैसे आपके दिमाग में आ रहा होगा सर अभी तो बिहार बोर्ड का ये हाल ना कि 100 नंबर का सवाल है, 200 नंबर देगा बनाने के लिए, उसमें 200 में 100 नंबर ही बनाना है। अगर आप मैथ के हो मतलब डबल करके देता है। फिजिक्स में, केमिस्ट्री में 140 नंबर का एग्जाम, 144 नंबर का क्वेश्चन होता है, बनाना 70 नंबर का होता है। मैथ वाले को 200 नंबर का क्वेश्चन रहता है, बनाना 100 नंबर होता है। तो अभी वो पैटर्न चल रहा है। तो सेंटअप एग्जाम में आपको पता चल जाएगा कि फाइनल बोर्ड का क्या रहने वाला है, पैटर्न चेंज होगा नहीं होगा, सारी बातें। आगे आ जाओ। जैसे आगे की कहानी समझोगे ना, अब बोलोगे गुरुजी 20 घंटा में तैयारी कैसे होगा। तो मेरे भाई मेरे दोस्त आपको कुछ नहीं करना है। अगर आप मैथ के विद्यार्थी हैं तो देखो YouTube पे मेरा एक प्लेलिस्ट है, YouTube पे मेरा एक प्लेलिस्ट है, और यहाँ प्लेलिस्ट का नाम कुछ है 13 वीडियो में 12th खत्म, 13 वीडियो में 12th खत्म। यही वाला प्लेलिस्ट देखना है। करना क्या है, सबसे पहले YouTube पे जाइएगा और मैथ्स माइंड सर्च करना है। मैथ्स माइंड सीधा सीधा प्लेलिस्ट में चले जाना है। जहां पे ये वाला प्लेलिस्ट दिखेगा 13 वीडियो में खत्म 2025, यही वाला पढ़ के चले जाना है। मैं निश्चित तौर पे गारंटी देता हूं कि आप 100 में 100 इस वाला प्लेलिस्ट पढ़ के ला सकते हो 100%। और ये मैं सेंटअप एग्जाम की बात तो कर ही रहा हूं, साथ साथ में मैं दावे के साथ कहता हूं, मेरा वॉइस रिकॉर्ड कर लो, ये वाला प्लेलिस्ट में पढ़ के चले जाओ, और फाइनल बोर्ड एग्जाम में भी आपका 100 में 100 इसी प्लेलिस्ट से आ जाएगा। ये प्लेलिस्ट के अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। साथ साथ में एक वीडियो मेरे तरफ से देख लेना। ये वाला प्लेलिस्ट जो है ना, इसमें एक वेक्टर ऑब्जेक्टिव का प्लेलिस्ट होगा, वेक्टर ऑब्जेक्टिव का ये वाला प्लेलिस्ट मेरे भाई एगो मेरे तरफ से देख लेना है। इसमें से एक वीडियो वेक्टर प्लेलिस्ट का, वेक्टर ऑब्जेक्टिव का, बहुत मजा आने वाला है, दिल खुश हो जाएगा। तो पूरा का पूरा इस वीडियो से 20 घंटा देखो और पूरा सेंटअप एग्जाम में तैयारी करने चले जाओ। मेरे भाई मैं मैथ का टीचर हूं, तब मैथे ना बताऊंगा, हिंदी संस्कृत नहीं ना बताऊंगा। तो मेरे भाई आपका 20 घंटा में पूरा का पूरा मैथ का तैयारी हो जाएगा। अगर मैं आगे बात करूं कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है और तुम अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, या तो रिवीजन करने का सोच रहे हो, अभी से समझ में आ रहा है कि गुरुजी क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, मैंने तो अभी तक कुछ पढ़ा ही नहीं, क्या अभी से भी पढ़ के मैथ में 95 प्लस लाया जा सकता है। तो मेरे भाई जो ये वाला 13 वीडियो मैंने बताया ना, यही 13 वीडियो का मैंने इस साल स्पेशल अपडेट करके
ये मैं 13 वीडियो लाया हूं और ये 13 वीडियो पिछला 10 सालों में इस 13 वीडियो से बाहर बोर्ड एग्जाम वाला नहीं पूछा और आने वाला 1300 सालों तक इस वीडियो से ज्यादा नहीं पूछेगा। साथ साथ में चैप्टर वाइज मैंने फार्मूला तैयार किया है, मतलब चैप्टर वाइज फार्मूला, 13 चैप्टर का फार्मूला वीडियो चैप्टर वाइज, साथ साथ में 15 सालों का क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा और मात्र ये 499 रुपया में। हाँ, थोड़ा फी ज्यादा है क्योंकि मुझे पता है कि कम रहता है तो तुम लोग पढ़ भी नहीं करता लेके, इसीलिए मुझे वो बच्चे नहीं चाहिए जो मानसिक तौर पर विकलांग हो, मेहनत करने के नामो निशानी हो, वो बच्चे मुझे नहीं चाहिए। मुझे वो बच्चे चाहिए तुम कुछ नहीं जानते हो चलेगा लेकिन मेहनती होना चाहिए। इंग्लिश हिंदी दोनों माध्यम में रहेगा, इसके लिए आपको कोई अलग से दिमाग नहीं लगाना चाहिए। अब कहोगे सर आपका जब 13 वीडियो यूट्यूब पे मौजूद हुए हैं तो फिर ये वाला बैच लेने का जरूरत क्या है? ये वाला बैच ये इसलिए लेना जरूरत है, मान लो कोई 4 घंटा का वीडियो तुम देखा, अब उसको रिवीजन करना होगा तो क्या 4 घंटा फिर से रिवीजन करोगे? नहीं, उसका सॉल्यूशन पीडीएफ मिलता है बैच में और सॉल्यूशन पीडीएफ मिलता है बैच में और सॉल्यूशन पीडीएफ खोलो, 4 घंटा का वीडियो को मात्र 4 मिनट में ऐसे ऐसे करके पूरा का पूरा रिवीजन कर सकते हो। 15 सालों का अगर क्वेश्चन बैंक बना लिया तो क्या 16वां साल वाला नहीं बनेगा? कभी ऐसा हो सकता क्या? पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा जी, चैप्टर वाइज फार्मूला रिवीजन हो जाएगा, यानी ओवरऑल ये मान करके चलो ये बैच लेने के बाद आपका 95 प्लस का गारंटी है। हाँ, पढ़ना पड़ेगा, नहीं पढ़ोगे तो हम कोई ब्रह्मा भगवान नहीं हो रहे हैं कि ऐसे करके तुमको दे दिए तुम्हारा दिमाग में सेट हो जाएगा। आपको पढ़ना पड़ेगा। लगभग 52 घंटा का लेक्चर है, 52 घंटा में ये पूरा का पूरा बैच कंप्लीट होता है। अच्छा जी, ये वाला नंबर तो आप सभी बच्चे के फोन में सेव होना जरूरी है, मेरा ये वाला नंबर, क्योंकि जब तक आप विद्यार्थी जीवन में है, किसी प्रकार का दुख कष्ट है तो मेरा इस नंबर पे कॉल मैसेज करो, सारा जानकारी मिल जाएगा। तो ओवरऑल पूरा कहानी समझ गया कि सर सेंटअप एग्जाम क्या होता है, पूरा कहानी क्लियर हो गया होगा। तो मेरे भाई मेरे अंदर से सारा जानकारी मैंने दे दिया। कोई जानकारी अगर छूट गया है किसी प्रकार का तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिए, निश्चित तौर पर आपको जवाब दिया जाएगा, अन्यथा फोन करके पूछ लीजिएगा। धन्यवाद, हम लोग मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हर रोज मिल रहे हैं और मिलेंगे जरूर। लव यू मेरे भाई एंड बहन, धन्यवाद।